एक समय में देवपुर नामक एक सुंदर गांव था। उस गांव में अनसुया नामक एक औरत एक छोटे घर में रहती थी। उसका माधव कृष्णा और मनवित कृष्णा नामक दो बेटे भी थे। वो दोनों बेटे अपनी माँ की बात हमेशा मानते थे। एक दिन अनसुया उसके घर के बाहर बर्तन साफ कर रही थी। जोर की हवा आने के कारण उसके पड़ोसी घर से एक साड़ी उड़कर अनसुया के मुंह पे आती है। हाँ, ये क्या? कहाँ से आई है ये साड़ी, और वो भी मेरे मुंह पे? इसको ढूंढते हुए किसी के आने से पहले ही मुझे इसका रूपरेखा बदल देना होगा। ये फैसला करके वो तुरंत एक कैंची से वो साड़ी को काटने लगती है। इतने में उसकी पड़ोसी सुजाता उसकी साड़ी लेने वहाँ आती है और अनसुया को उसकी साड़ी काटते हुए देख, अनसुया, ये मेरी नई साड़ी है। कोई जानबूझकर तुम्हारे घर में इसे नहीं डाला है। ये हवा की वजह से आ गया है। कृपा करके इसे काटो मत, मुझे दे दो मेरी साड़ी। जब तक मैं तुम्हारी साड़ी को टुकड़े टुकड़े ना कर दूं, तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि गलती से भी तुम्हारी साड़ी को मेरे घर में नहीं आना है, समझे? ये कह के वो उसके फैसले के अनुसार ही उस साड़ी को टुकड़ों में काट कर ही उसके पड़ोसी सुजाता को देती है। और क्योंकि सुजाता को अनसुया के बारे में पता है, वो कुछ ना कह पाती है और वहाँ से चुपचाप उन टुकड़ों को लेकर चले जाती है। ऐसे ही अनसुया उसके बुरे बर्ताव से उस गांव में सारे लोगों को हर दिन परेशान करती थी। एक दिन एक औरत उसके बेटे का विवाह का निमंत्रण देने के लिए अनसुया के घर आती है। उस निमंत्रण को देख अनसुया भी सोच में पड़ जाती है और ये फैसला करती है कि उसके बेटे का भी वो शादी करवाएगी। लेकिन मेरे बारे में जानते हुए भी कोई इस गांव में मुझे मेरे बेटे के लिए एक बहू नहीं देगा, इसीलिए मैं पड़ोसी गांव में जाकर मेरे बेटे के लिए एक अच्छी पत्नी ढूंढ कर लाऊंगी। ये फैसला करके वो अगले दिन पड़ोसी गांव में जाकर एक बड़े घर की बेटी स्वप्ना को उसके बड़े बेटे से विवाह निश्चय करती है और ऐसे उन दोनों का शादी करवाती है। स्वप्ना नई नवेली दुल्हन होने के कारण शुरू में अनसुया उसे कोई काम नहीं कहती है और उसे प्यार से देखती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन स्वप्ना पोछा कर रही थी घर में और अनसुया ये देखे बिना घर में चलती रहती है। उसे ऐसे चलते हुए देख, सासू माँ, जरा देख के चलिएगा, मैं पोछा कर रही हूँ तो फर्श अभी गीला है, कहीं आप गिर ना जाए, देख के चलिएगा। ये मेरी बहू की इतनी हिम्मत कि मुझे बता रही है क्या करूँ क्या नहीं। अब तो मैं इसे सबक सिखाऊंगी। मैं वही चलूंगी जहाँ ये पोछा कर रही है, ताकि सारा दिन मैं इसे काम ही करवाऊं। ये फैसला करके अनसुया वही चलती रहती है जहाँ स्वप्ना पोछा मारने की कोशिश करती है। बार बार ऐसे करने के कारण स्वप्ना पोछा करना बंद करके अनसुया को बस देखती रहती है। क्या हुआ बहू, घर साफ करना छोड़कर तुम मुझे क्या घूर रही हो? चलो करो काम। ये कहकर वो अपने बहू के सिर पे एक जोर का धप्पा देती है, जिसके कारण उसकी बहू बकेट को टकराकर नीचे गिर जाती है। हा हा हा, तुमने तो कहा कि मैं फिसल के गिर जाऊंगी, मगर अब तुम ही गिर गई। ऐसे ही पड़ी रहोगी कि काम भी करोगी? चलो लग जाओ काम पर। ये कहकर वो हंसते हुए उसके कमरे में चले जाती है। चलो ये तो देखते हैं कि मेरे बहू ने घर साफ किया कि नहीं। बाहर जाकर देखने पर उसकी बहू वहाँ नहीं रहती है। ढूंढने पर उसकी बहू उसके कमरे में सोते हुए दिखती है। तब अनसुया वहाँ जाकर उसके कंबल को जोर से खींचती है, जिसके कारण उसकी बहू स्वप्ना नीचे गिर जाती है। हाँ, क्या हुआ सासू माँ? मैं सो रही थी और आपने मुझे नीचे गिरा दिया। तुम सो कैसे रही हो? तुमने क्या सोचा घर का काम हो गया? खाना कौन पकाएगा? जाकर खाना बनाओ। उसके ऐसे जोर से चिल्लाने के कारण स्वप्ना उठकर खाना बनाने में लग जाती है। ऐसे ही अनसुया हर रोज उसकी बहू स्वप्ना को कोई न कोई कारण लेकर उसे दुख पहुंचाती ही रहती थी और भला बुरा कहती थी। और दूसरी तरफ स्वप्ना उसकी सासू माँ को कुछ न कह पाने के कारण चुप ही रहती थी। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन अनसुया उसके घर में टीवी देख रही थी और अचानक उसका छोटा बेटा शादी करके बहू को उसके साथ घर ले आता है। ये देख अनसुया चौंक जाती है। मनवित, मुझे तुमने एक भी बात बताए बिना शादी कर लिया? तुम क्या समझ रहे थे? माँ, आप मेरा यकीन कीजिए, अगर आपको पता चला कि मैंने ये शादी क्यों किया तो आप बहुत खुश होंगी। पहले हमें अंदर तो आने दो।
उसके बेटे के ऐसे कहने के कारण वो उन दोनों को अंदर बुलाती है, लेकिन किसी से कुछ भी बात नहीं करती है और सिर्फ उसके कमरे में जाकर बैठ जाती है। ये सब देख मनवित उसके माँ के पास जाकर ऐसे कहता है, माँ, मेरी पत्नी प्रिया बहुत ही अमीर है, इसीलिए मैंने आपसे पूछे बिना शादी कर लिया। उसके माँ बाप के बाद वो सारा जायदाद हमारा ही होगा। क्या? मेरी बहू अमीर है? अरे बेटा, तुमने ये बात पहले क्यों नहीं कहा? मैं सोच रही थी कि तुमने किसी ऐरे गैरे से शादी कर लिया। जैसे ही अनसुईया को पता चलता है कि उसकी छोटी बहू अमीर है, वो सारे काम उसकी बड़ी बहू से करवाते हुए उसकी छोटी बहू की बहुत अच्छी देखभाल करती है।